सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये 5 से 7 नंबर है इंटरफेरेंस। ये बोर्ड में सिर्फ बच्चे इससे डरते हैं इंटरफेरेंस से, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हेलो बच्चों, आए हो तो ज्ञान लो, बाकी पढ़ा मैं दूंगा। आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस। एक्चुअली ये बोर्ड में वेव ऑप्टिक्स का बहुत ही छोटा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब अगर हम कहें तो ये 5 से 7 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है कुछ नहीं, बस सिर्फ बच्चे इससे डरते हैं इंटरफेरेंस से, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं है। आइए देखते हैं क्या है इंटरफेरेंस। देखिए, ये इंटरफेरेंस बना हुआ है एक टर्म जिसको हम कहते हैं इंटरफियर। दोस्तों से कहते हैं ना कि बेटा मेरे रास्ते में इंटरफियर मत करो, डोंट इंटरफियर। इंटरफियर का मतलब होता है एक दूसरे का रास्ता काटना, मेरा रास्ता मत काटो। यहां पर भी कहते हैं अगर दो वेव्स एक दूसरे का रास्ता काटती है, वेव मतलब हुआ एनर्जी, तो दो एनर्जीज अगर एक दूसरे का रास्ता काटेंगी तो रास्ता काटने में दो चीजें हो सकती हैं। या तो जिस पॉइंट पर रास्ता कट रहा है वहां पर एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और या दो वेव्स जहां पर एक दूसरे का रास्ता काटती वहां पर एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस में दो वेव्स आपस में मिल रही हैं, इसलिए एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। वो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस की शर्त क्या है? क्योंकि हर कंडीशन में सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। इंटरफेरेंस की जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि दो सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोहेरेंस की शर्त क्या है। कोहेरेंस का बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कोहेरेंस का मतलब होता है दो लोग आपस में एक जैसे हों। कहते हैं दो लोगों में कोहेरेंस है। कोहेरेंस का मतलब हुआ दो लोग एक जैसे हैं। अब एक जैसे होने की शर्त क्या है? देखिए, वेव के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें उसकी एम्पलीट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है। तो दो वेव्स अगर उनकी फ्रीक्वेंसीज और एम्पलीट्यूड, कहते हैं अगर दोनों के एम्पलीट्यूड्स या तो एग्जैक्टली बराबर हो या लगभग बराबर हो, और दोनों की फ्रीक्वेंसीज एग्जैक्टली बराबर हो, और तीसरी शर्त कि दोनों के बीच में जिस पॉइंट पर दोनों मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पर दोनों वेव्स इंटरफियर कर रही हैं, उस पॉइंट पर दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दो वेव्स कोहेरेंट कहलाती हैं और दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस हो सकता है। तो इंटरफेरेंस की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है दो वेव्स का कोहेरेंट होना। अब दो इंडिपेंडेंट वेव कभी कोहेरेंट हो ही नहीं सकती हैं। दो अलग अलग सोर्सेज से अगर वेव्स आ रही हैं तो दोनों कोहेरेंट कभी नहीं होंगी। तो सबसे पहली जरूरत हुई हमारी दो कोहेरेंट वेव्स को जनरेट करना। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तो एक एक्सपेरिमेंट आप करते हैं जिसको हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम दो कोहेरेंट वेव्स जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, दो कोहेरेंट वेव्स जब आपस में इंटरफियर करेंगी, ये देखिए दो वेव्स आपस में इंटरफियर की, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब हुआ कि दोनों वेव्स हमारी इन फेज मिल रही हैं। इन फेज में आप देख रहे हैं कि जहां भी जिस पॉइंट पर दोनों वेव्स मिल रही हैं, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस या तो जीरो है, रिजल्ट हमारा मैक्सिमम होगा। देखिए हमारी रिजल्टेंट वेव मैक्सिमम दे रही है। और दो वेव्स अगर आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज का मतलब हुआ कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई के बराबर है, 180 के बराबर है, दोनों आउट ऑफ फेज है, तो हमें रिजल्टेंट मिलेगा डिस्ट्रक्टिव। कहते हैं कंस्ट्रक्टिव मींस कुछ नया बनना, मैक्सिमम एनर्जी, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है टूटना, खराब होना। तो कहते हैं दिस विल गिव यू मिनिमम एनर्जी। तो दो वेव्स अगर इंटरफियर कर रही हैं तो या तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसका मतलब है कि यहां जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ये आउट ऑफ फेज होगा, एनर्जी की वैल्यू मिनिमम, रिजल्टेंट एनर्जी हमारी मिनिमम मिलेगी। इसका मतलब हमारी जो फ्रिंजेस मिलेंगी, जो बैंड मिलेंगे, वो डार्क बैंड दिखाई पड़ते हैं। और इसका उल्टा मैक्सिमा के केस में या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो हमारी फ्रिंजेस होंगी, दे विल गिव यू ब्राइट फ्रिंजेस, मैक्सिमा मिलेगा आपको। मतलब हमारी जो फ्रिंजेस दिखाई पड़ेंगी बहुत ही चमकदार दिखाई पड़ेंगी। अब बात आती है
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल, कि अगर हम एक ही सोर्स लें और एक सोर्स के, मान लीजिए ये हमारा कोई कोहेरेंट सोर्स है, एक टर्म यहां पर यूज कर रहे हैं कोहेरेंट, तो इसका मतलब है कि हमें कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? हम एक ही सोर्स से, एक ही मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, अब एक टर्म है मोनोक्रोमेटिक, अगर ध्यान से देखें मोनो मीन्स वन और क्रोम का मतलब होता है कलर। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा सोर्स जिसमें सिर्फ एक ही कलर हो, एक ही वेवलेंथ हो। तो अगर एक ही सोर्स, एक ही वेवलेंथ का सोर्स, जहां से ये वेव फ्रंट अगर निकले, इसके सामने हमने दो स्लिट्स एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रख दी हैं। ये लाइट अगर इस पर इंसिडेंट होगी तो टेक्निकली यहां से हमें दो सोर्सेस बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, दो वेव फ्रंट्स निकलती हुई दिखाई पड़ेंगी, और ये दोनों वेव फ्रंट्स आपस में इंटरफियर करती हैं और ये स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाती हैं। हमारी जो एनर्जीज हैं, किसी भी पॉइंट पर, आप कहीं पर भी अगर देखेंगे तो दोनों सोर्सेस से ये रेज पहुंचेंगी और टेक्निकली यहां पर हमारा जो रिजल्टेंट होगा या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। इसका मतलब होगा कुछ पॉइंट्स पर हमें डार्क फ्रिंजेस, ये हमारी डार्क फ्रिंजेस हैं, ये हमारी डार्क फ्रिंजेस हैं, ये हमारी डार्क फ्रिंजेस हैं, और कुछ जगहों पर हमारी ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई पड़ेंगी, ये हमारी ब्राइट फ्रिंजेस हैं। इसका मतलब ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और ये हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। तो टेक्निकली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम पा सकते हैं। अब अगर देखें, आप कहते हैं यहां पर ये दोनों जो मैक्सिमा है और मिनिमा है, दोनों के लिए पाथ रिफरेंस जो रास्ता है, इफ दिस इज S1 एंड दिस इज S2, ये स्लिट दिस इज S1 और ये स्लिट दिस इज S2, तो कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे तो यहां से ये रास्ता, दिस इज S2P, द लॉन्गर वन, एंड दिस इज S1P, दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, एग्जैक्टली ये पाथ डिफरेंस ही मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मैक्सिमा के लिए इसकी वैल्यू या ब्राइट फ्रिंजेस के लिए इसकी वैल्यू n लैम्डा, n लैम्डा मींस वेवलेंथ का कोई इंटीग्रल मल्टीपल, दैट मींस n की वैल्यू हो जाएगी हमारी इधर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और डार्क फ्रिंज या मिनिमा के लिए ये हो जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2 या 2n-1 लैम्डा बाई 2, दोनों हमारे लिए चलेगा, दोनों हमारे लिए ठीक है। यहां पर n की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां पर n की वैल्यू हमें 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो दिस इज कंडीशन फॉर मैक्स मिनिमा एंड दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमा। अब अगर हम एग्जैक्टली इन दोनों पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे जो फ्रिंजेस मिल रही हैं, इसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ, एक फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है, और हमारे फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी। कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन, एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्लिट्स। स्लिट सेपरेशन इज कॉल्ड स्मॉल डी, और दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं कैपिटल डी। तो सिंपल, फ्रिंजेस की जो लीनियर विड्थ है, फ्रिंजेस की जो लीनियर मींस चौड़ाई है, उसका ही रिलेशन है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी। अब अगर हम इस पर एक प्रॉब्लम देखें, ये कह रहे हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज 0.5 मिलीमीटर। स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, दैट मींस स्मॉल डी इज 0.5 mm। सबसे पहला काम करना है कि इसको कन्वर्ट कर लेना है हमें मीटर्स में, एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज 1 meter, that means capital D is 1 meter. The wavelength of the light used is 600 nanometer, that means nanometer, that means 600 into 10 raised to the power -9 meter. Calculate the fringe width, that means beta चाहिए हमें, beta is equal to lambda d और small d,
lambda is 600 into 10 raised to the power minus 9. Capital D is 1 meter. Small d is 0.5 into 10 raised to the power minus 3. That means 5 into 10 raised to the power minus 4. अगर इसको आप सॉल्व करें minus 4, this is 10 raised to the power minus 5. तो हमारा आंसर आया this is 600 by 5, 120 into 10 raised to the power minus 5 meter. That means 1.2 into 10 raised to the power minus 3 मीटर. ये वैल्यू मिल गई मेरे फ्रिंज विड्थ की. मतलब हमारी जो फ्रिंजेस मिलेंगी उन फ्रिंजेस की चौड़ाई लगभग 1 एग्जैक्टली 1.2 into 10 raised to the power minus 3 मीटर की होगी. This is simple how to find out the fringe width in interference pattern. बहुत छोटा सा टॉपिक था और इस पर आपको 5 से 7 नंबर का जो बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा टॉपिक. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, पढ़ा मैं दूंगा. आप इस पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. और ये मेरा यूट्यूब हैंडल है, पढ़ा मैं दूंगा 007. आप इस पर लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं. Thank you so much. God bless you.